ईमेल करें healthsales@. मगरबी बंगाल में चुनावी पारा उरूज पर है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने CAA के निफाज का वादा किया है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर वज़ीर आला ममता बनर्जी क्या रद्दअमल जाहिर करती हैं, ये आज TMC के बोरजोरा और कुतुलपुरा की रैलियों में पता चलेगा। इन रैलियों से ममता बनर्जी खिताब करेंगी। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने आज रियासती सेक्रेटरीट में एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें रियासत के S और DM शरीक होंगे। वाज़ेह है कि 27 मार्च को मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। ये दुखद बात है कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया और वो भी मंच पे थे मध्य प्रदेश का एक नेता। बीजेपी जो बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। इसमें बहुत सारे संकल्प घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी का घोषणा का क्या महत्व है? वो लोग तो घोषणा किए थे कि 15 लाख रुपया हर आदमी को दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा। कुछ ही तो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी का संकल्प विश्वास करने वाला नहीं है। इस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है कि KG से PG तक पढ़ाई जो है वो भी आपका निःशुल्क कर दिया जाएगा। अगर ये उनका घोषणा है, मैं पूछना चाहता हूं कि जहां बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, इस जगह में क्या महिला को पढ़ाई निःशुल्क कर दिया गया है? 11,000 करोड़ रुपए ये फिर जुमला है, क्योंकि सोनार बांग्ला बनाने के पहले वो सोनार उत्तर प्रदेश बना है, सोनार मध्य प्रदेश बना है। वहां तो बहुत दिन से उनको मौका मिला, क्यों नहीं बन रहा है? हाल ही में TMC छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। जराये के मुताबिक कोलकाता के काशीपुर और बिलकशिया असेंबली हलकों से मिथुन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वाज़ेह है कि TMC बीजेपी के जरिए अपने अरकान पार्लियामान को असेंबली इंतखाबात में उतारे जाने पर लगातार बीजेपी में उम्मीदवारों की कमी होने का इल्जाम लगाती आ रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां समाज नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ी है। शबाना, कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पारा जो है वो मगरबी बंगाल में चढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखें कि जिस तरह से 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, वो बंगाल की हो रही है। और बंगाल में इक़्तिदार की जंग है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस अपनी तीसरी मियाद के लिए जंग लड़ रही है, तो वही लोकसभा इलेक्शन में अच्छी कामयाबी के बाद, बेहतरीन कामयाबी के बाद कह सकते हैं कि बीजेपी को भी लगता है कि बंगाल का इक़्तिदार उनको मिल सकता है। तो वही लेफ्ट कांग्रेस और ISF का जो जोत है, एक मजबूत जोत जो सामने आया है, उनको ये मालूम होता है कि वो उनको अपनी सियासी जमीन, जो लेफ्ट का एक शानदार दौर रहा है बंगाल में, वो वापस मिल सकती है। तो हर पार्टी अपने अपने बका की जंग में जो है वो मैदान में है, और इसीलिए बंगाल असेंबली इलेक्शन खास भी है। लेकिन जिस तरह से आप देखें कि कल बीजेपी ने, वजीर दाखिला अमित शाह ने जिस तरह से मैनिफेस्टो का जारी किया अपनी पार्टी का, कह सकते हैं कि बंगाल के अवाम के लिए एक पूरे बजट के तौर पर हर सेक्शन के लोगों को, हर तबके के लोगों को, हर फील्ड के लोगों को कहीं ना कहीं मुतमईन करने की कोशिश की है। जिस तरह से सरकार अपनी बजट पास करती है, बिल्कुल उसी तरह से आप देखें कि उसी एक मंसूबे के तहत बीजेपी का इंतखाबी मंशूर था, जिसमें हर एक फील्ड पर नजर डाली गई है और उनके लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का वादा किया गया। बिल्कुल, ममता बनर्जी क्या इंतखाबी मंशूर पर आज रिएक्शन भी देख सकती हैं? बताया जा रहा है कि आज उनकी कई रैलियां हैं जिसमें वो इंतखाबी मंशूर पर अपना रिएक्शन दे सकती है, रद्दअमल दे सकती हैं। देखिए, कल ही जब बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया था, उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा इल्जाम लगाया था कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं डेवलपमेंट मंसूबों को, जो डेवलपमेंट के मंसूबे है, जगह दी है जिसे तृणमूल कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में जगह दी है।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके वादों को, उनके मंसूबों को बीजेपी ने चुराया है और उनको जो है वो इस तरह से जो है वो अपना इंतखाबी मंशूर जो है जारी किया है, उसमें शामिल किया है। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा इल्जाम ये भी लगाया है कि जिस तरह से आप सुन रहे थे कि तृणमूल बीजेपी के पास जो बंगाली चेहरा है वो नहीं है, और जिस तरह से एक बंगाली लीडर को साथ में रखकर इंतखाबी मंशूर जारी करना चाहिए था वो नहीं किया गया। साथ ही साथ इस इंतखाबी मंशूर को वादों की बौछार बताया गया है और लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस कल ही अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर आज वज़ीर आला ममता बनर्जी जब अपने इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी तो उम्मीद की जा रही है कि उनका जो टारगेट होगा, जिस पर वो सबसे ज्यादा बात करेगी, वो बीजेपी का इंतखाबी मंशूर ही होगा। क्योंकि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर के जरिए हर तबके के लोगों के लिए, आप देखें कि जिस तरह से बंगाल में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि असेंबली इलेक्शन के दौरान इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कहा है कि करप्शन के मुद्दे उठाए हैं, जिस तरह से एक बड़ी बात कही गई है इंतखाबी मंशूर में कि तमाम बम धमाके जितने भी हुए बंगाल में और जितने भी बम बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनकी जांच जो है वो NIA से की जाएगी। तो इस तरह की बातें, और खासकर आप देखें कि कबायली तबका, जो SC तबका है, जो अक़लियती तबका है, जो कहीं ना कहीं गैर महफूज महसूस करता है बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में, उनके लिए भी बहुत कुछ कहा। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे। TMC लगातार ये इल्जाम लगाती रही है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, चेहरे नहीं है। कई उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट को मैदान में उतार दिया असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को भी मौका दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। तो क्या वाकई इस तरह की कुछ खबरें वहां पर गश्त कर रही हैं? देखिए, बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को जब बीजेपी में जब शामिल हुए थे मिथुन चक्रवर्ती, उसी वक्त से ये कयास सराहियां हो रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब ऐसे मौके पर जब कई ऐसे लीडरान हैं जिनमें उम्मीदवार हैं, कह सकते हैं, जिसे बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है असेंबली इलेक्शन में और उन्होंने रिफ्यूज किया है। खासकर आपको याद होगा कि कांग्रेस की जो शिखा मित्रा है, कांग्रेस के जो साबिक सदस्य मरहूम सोमेन मित्रा की अहलिया, उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी में नहीं है और उनका नाम शामिल किया गया। इसी तरह से एक और लीडर है। तो इस तरह से रिफ्यूज किए जाने के बाद उम्मीदवारों की तरफ से कई ऐसे सीट हैं जो खाली हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से बंगाली और को लेकर बीजेपी पर इल्जाम लगता रहा है कि बीजेपी के पास बंगाल का कोई बंगाली चेहरा नहीं है, तो ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती एक मजबूत चेहरा है। और जिस तरह से ब्रिगेड रैली में वज़ीर आज़म के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने स्टेज शेयर किया था और कई धमाकेदार बयान दिए थे, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी धमाकेदार एंट्री के असेंबली इलेक्शन में मिथुन चक्रवर्ती की एक धमाकेदार एंट्री होगी और बीजेपी एक बंगाली चेहरा और एक मशहूर बंगाली चेहरा, जिस पर लोग जो है वो दूर दूर से मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए अगर ब्रिगेड मैदान में आए थे, तो बीजेपी को लगता है कि लोग उस पर भरोसा जताएंगे और बीजेपी